हेलो एवरीवन। सो आज की इस नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो आज के इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 2। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालते हैं। तो पहले हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं एंड अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। पहले डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन का एक स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं यहाँ पे इसका आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बता देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, तब हम इसी वाली इक्वेशन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसका जैसे ये होती है डिफरेंशिएशन की स्टैंडर्ड फॉर्म x की पावर n-1। जैसे ही x की पावर n है, इस n को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस n से एक पावर माइनस कर देंगे, nx की पावर n-1। तो बेसिकली हम यही चीज़ को यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा y1 एंड जो ये पार्ट है, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा और ये साइन इनवर्स ऑफ x है, इसको भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले इसको मैं लिख देता हूँ 2 साइन इनवर्स ऑफ x, ये 2 माइनस 1 की पावर 1 बच गई और इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो अब बस इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देते हैं। y1 इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x और डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इस इक्वेशन में इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्टली सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई में ले जा देता हूँ, y1 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रूट है इसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड हम स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में थोड़ा सा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इस वाली इक्वेशन को हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको स्क्वायर करने के बाद ये क्या होगा, ये y1 स्क्वायर बन जाएगा और ये यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद ये रूट से जो उसका स्क्वायर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो 2 साइन इनवर्स ऑफ x है ये 4 साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 2 बन जाएगा। तो मैं सीधे डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ y1 स्क्वायर 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 एंड 2 साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 2। तो अब यहाँ पे जो ये रूट से स्क्वायर ये हो जाएगा आपस में कैंसिल आउट एंड y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो 2 है ये 4 हो जाएगा और साइन इनवर्स ऑफ x को हम साइन इनवर्स ऑफ x की पावर 2 लिख देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इक्वेशन 1 है वो है y के इक्वल्स टू, ये इक्वेशन 1 और जो ये वाला जो टर्म है ये दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो टर्म है इसको y के बराबर पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, तो अब इस 4y को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिल जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अभी जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट नहीं हुआ है,
इसमें अभी हमें इसमें अभी इस पे अभी हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकालना है। अभी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपने जो ये वाला पार्ट है वो लिख लिया होगा। तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ एंड यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ एंड इस वाली इक्वेशन को वंस मोर एक बार डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर निकाल देता हूँ। तो चलो मैं इतना पार्ट मिटा देता हूँ, इतना सा, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ y1 स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वाला फंक्शन है y का, इसके नीचे जो वैल्यू दी है 1 की, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करने के बाद हमको मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देता हूँ एंड इसको फिर से एक बार अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को अब डिफरेंशिएट कर देता हूँ डायरेक्टली, डी बाय डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सीधे स्प्लिट करके लिख देता हूँ, यहाँ पे स्प्लिट इन द सेंस कि अलग अलग करके लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4, क्योंकि जो ये 4 है ये है कांस्टेंट, तो मैं इसको सीधे डायरेक्टली बाहर निकाल देता हूँ और ये क्या बन जाएगा 4 dy बाय dx, ओके। तो अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोबारा वही कंडीशन आ गई जहाँ पे डिफरेंशिएशन पे हमको एक साथ दो फंक्शंस दिखे। इन दोनों फंक्शंस पे अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। सो बेसिकली प्रोडक्ट रूल मैं सीधे यहाँ पे लगा देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ इसमें, ओके। पहले y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर देंगे। y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ सीधे डायरेक्टली। ये इतना मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो मैं इतना पूरा ही मिटा देता हूँ इसको, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको नहीं मिटाऊंगा अभी, इसको तब लास्ट में आंसर एक ही बारी में देख लेंगे। देन पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, y1 स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी जो डिफरेंशिएशन का हमको एक स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ेगा। पहले जो ये 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ओके, और फिर हम जो ये y1 है इसको भी डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। y1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है y2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y1 का डिफरेंशिएशन y2, तो ये होता है y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो मैं सीधा डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 2y1 y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को एज अ कांस्टेंट ट्रीट, इसका डिफरेंशिएशन दूसरे को एज अ कांस्टेंट ट्रीट, ये होता है प्रोडक्ट रूल। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ये y1 स्क्वायर है इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूँगा और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सीधा डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूंगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 0 माइनस 2x। तो और ये जो ये 4 dy बाई डी एक्स है ये हो जाएगा -4y1, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब सीधे डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y1 y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है इसको इसी रहने देते हैं, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस 2x y1, ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2x y1 स्क्वायर माइनस 4y1। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं यहाँ पे y1 की हमें बहुत सारी टर्म है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 2y1 कॉमन ले लें। 2y1 कॉमन लेने से y2
ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे से हम 2y1 को कॉमन ले लेते हैं एंड अब क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऑफ y2 है ना। 2y1 में से ये बचेगा और इसमें से माइनस एक्स y1 स्क्वायर था तो y1 बचा अब यहाँ पे माइनस y1 कॉमन लिया यहाँ पे बचेगा 2, ये है 0 के इक्वल्स टू। तो अब ये जो 2y1 है इधर जाएगा 0 जाएगा सीधे डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे सीधा आप आंसर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन बस सब एंड हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है। तो ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आप देख जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस इक्वेशन के दो डेरिवेटिव्स निकाले। पहला डेरिवेटिव ये वाला एंड दूसरा डेरिवेटिव ये वाला। तो पहचान जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में बताया कि जो ये वाला y का फंक्शन होता है इसके नीचे जो ये 1 है इससे हम इसे पहचान सकते हैं ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारा हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और इसके इस फंक्शन में भी देख सकते हो ये y के नीचे 2 है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि जो ये वाला जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर जहाँ पे भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको किस जगह पे डाउट हुआ। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये छोटा सा वीडियो समझ आया होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।